स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हम शुरू करते हैं। आज हमारा हिंदी गद्य चल रहा था और गद्य में हमारा लेसन 1 चल रहा था, यानी कि पार्ट 1 हमारा दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर पहले वो वीडियो देखिए, फिर आज ये क्लास आप अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमने पढ़ा था कि जो हीरा मोती थे वो झूरी के दो बैल थे, बहुत ही समझदार बैल थे। दोनों बैलों का आपस में बहुत प्रेम था और वो अपने मालिक से झूरी से भी बहुत प्रेम करते थे। इस तरह से तो एक दिन क्या हुआ कि झूरी का जो साला था वो गया बैलों को लेने आया था, तो उसने भेज दिए, लेकिन बैलों को बहुत बुरा लगा और वो बैल वहाँ पर उसको रास्ते में भी परेशान किया बैलों ने। वहाँ उनको रहना पसंद नहीं आया और वहाँ से भागकर वो फिर से कहाँ आ गए, अपने घर पर आ गए थे। अपने घर पर आ गए थे, यानी कि झूरी के घर पर वो फिर से वापस आ गए थे। झूरी ने देखा, झूरी बड़ा खुश हुआ। गांव के लड़के जो लोग जमा हो गए थे वहाँ पर, ये भी आश्चर्यचकित हो रहे थे कि देखो बैल झूरी से कितना प्रेम करते हैं और वापस आ गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि झूरी बड़ा खुश हुआ अपने बैलों को देखकर और बैलों की समझदारी की सभी लोग प्रशंसा करने लगे। अब झूरी की पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी, तो झूरी की पत्नी बोली कि भाई इसको तो चारा नहीं देना है, और चारा अगर देना भी है तो खाली सूखा भूसा देना है। इनको खली या चूनी जो भी मिलाते हैं भूसे में, उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए वो सब नहीं देना है। ऐसे करके उसने ऑर्डर दिया अपने नौकर को। तो बैल बेचारे सोच रहे थे अब आएगा, अब मैं अच्छा मिलेगा, पर नहीं आया क्योंकि वो झूरी की पत्नी जो थी वो बहुत नाराज थी बैलों को देखकर। अब दूसरे दिन क्या हुआ, झूरी का सब साला था गया, फिर से आ गया बैलों को लेने, फिर से आ गया और फिर से उन बैलों को उनके साथ जाना पड़ा। लेकिन इस बार वो उनको गाड़ी में जोत कर, पहले वो रस्सी पकड़ कर ले गया था, इस बार वो बैलगाड़ी में जोत कर उनको ले गया। अब बैलगाड़ी में ले गया, लेकिन रस्सी कई बार क्या हुआ कि हीरा ने जो मोती बार बार सोच रहा था कि मैं इस बैलगाड़ी को खाई में गिरा दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोती जो है थोड़ा उग्र विचारों का था, थोड़ा गुस्सेबाज था। लेकिन हीरा ने ऐसा नहीं करने दिया उसको संभाल के रखा गाड़ी को, और उसने कहा कि भाई मूक भाषा में अपने मोती से कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ, अब शाम के समय जो पहुँचे हीरा मोती किसके घर, गया के घर पहुँचे और उनको मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। और क्या हुआ कि उनको भाई देखो उनको खाने को केवल और केवल सूखा भूसा दिया, क्योंकि जब गया लेकर जा रहा था बैलों को तो वो बहुत परेशान उन्होंने किया था बैलों ने, तो उसको भी गुस्सा आ रहा था गया को। उसने अपने जो उसके जानवर थे, अपने बैल जो थे उनको तो भूसे में मिलाकर उन्होंने खली चूनी चोकर जो भी दिया वो सब कुछ दिया, लेकिन इन हीरा और मोती के लिए सूखा भूसा डाल दिया। ये बात इनको बहुत बुरी लगा कि उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो रही है। इस तरह से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे हमारे आत्मसम्मान को इस तरह से कभी ठेस लगेगी। और वो दिन भर के भूखे थे, थके थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इस तरह से जो गया था वो बैलों को हल में जोतता, खेत में उनसे गाड़ी भी चलवाता, खेत जुतवाता, बहुत सारा काम करवाता था, मारता भी था, ठीक है। और उन्हें को खाने को कुछ नहीं देता था, उतना अच्छा नहीं देता था। इस तरह से बैल जो थे, दोनों बैल हीरा मोती बहुत थक गए थे। एक बार जब गया ने उस निर्दयी यानी कि जिसके हृदय में दया नहीं होती, उसने हीरा की नाक पर 2-4 डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, वो हल और बैल लेकर सब भाग गया। उसने सारी जो हल और बैल उनके कंधे पे रखे थे, हल और जो जुआ वगैरह कंधे पे रखा था उसको लेके सब भाग गया। तोड़ रस्सी वस्सी सब टूट गई, हल भी टूट गया, सब इस तरह से भाग गया। और अगर उनके गले में मोटी मोटी रस्सियाँ नहीं पड़ी होती तो वो दोनों पकड़ाई में नहीं आते, भाग गए वो। लेकिन फिर से पकड़ लिए गए क्योंकि उनके गले में मोटी मोटी रस्सियाँ थी। अब हीरा ने मूक भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है। हीरा ने कहा कि भागो मत भाई, भाग नहीं पाएंगे हम। मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब तो देखो हीरा को मारा, मोती को बहुत दुख हो रहा कि इसने तो तुम्हें इतनी जोर से मारा, इसने तो तुम्हारी जान ही ले ली थी। तो फिर जब हीरा समझाता कि कोई बात नहीं, इसने मुझे मारा, हमने तो जन्म ही लिया है इसलिए, ठीक है, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, हम तो पिटेंगे ही, मनुष्य तो हमें मारेगा ही, ठीक है। अब गया ने देखा कि दोनों आदमियों के साथ बैलों ने देखा कि गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा चला आ रहा था और जाके उसने दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला कहो तो दिखा दूं, और मोती को गुस्सा आ रहा था। हीरा से बोला कहो तो चलो मैं इसको दिखा दूं, इसको बता दूं, इसको मारने का नतीजा लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, ठीक है। वहाँ से वो एक बार और भाग गए थे गया के घर से, पर उसने कहा कि नहीं खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती को गुस्सा आ रहा था, वो कह रहा है कि अगर इसने मुझे मारा, गया ने मुझे मारा तो मैं भी इसको 1-2 को मज़ा चखा दूंगा।
तब हीरा उसको समझाता है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मनुष्य पे तुम्हें वार नहीं करना चाहिए, ये हमारी जाति का, पशु जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, मोती को मन ही मन गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, अपने गुस्से को वो पीकर रह गया और दोनों को पकड़ गया, आ गया, इतने में गया भी पहुंच गया और गया दोनों को पकड़कर हीरा मोती को फिर से ले गया। अब कुशल ये हुई, ठीक है, खैर ये हुई कि उसने उस समय इन लोगों के साथ, इन बैलों के साथ मारपीट नहीं की, वरना अगर वो मारता पीटता वहाँ पर तो मोती भी पलट पड़ता, अर्थात मोती भी पलटकर वार करता, जरूर करता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे। अब मोती को गुस्से में देख के, उसकी लाल लाल मोटी मोटी आंखें देखकर तो गया भी समझ गया और उसके साथ जो आदमी गए थे बैलों को पकड़ने वो भी समझ गए कि भाई इस वक्त इनको मत मारो, टाल दो इनको, इनसे कुछ मत कहो, वरना ये तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा था। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे तो उसी समय एक छोटी लड़की आई और जो दो रोटी लेकर वो आई और उन्होंने चुपचाप एक हीरा के एक मोती के मुंह में दे दी, है ना। और क्या हुआ, अब उस एक रोटी से इन दोनों की भूख तो क्या शांत होती, भूख शांत क्या होती, इतने बड़े बड़े बैल, इतना बड़ा उनका पेट, क्या एक रोटी से उनका भूख शांत होगी, नहीं होती। लेकिन वो लड़की आई, बड़े प्रेम से वो दो रोटी लेकर आई, एक हीरा के मुंह में एक मोती के मुंह में, वो देकर चली गई। पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। लेकिन उन बैलों को बहुत अच्छा लगा कि इस घर में भी कोई ऐसा है जो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उनको, इनके हृदय को भोजन मिल गया, यानी कि उनका मन जो था थोड़ा तृप्त हो गया, थोड़ी संतुष्टि उनको हुई कि भाई इस घर में भी कोई ऐसा है जो हमें प्रेम करता है, हमें दिल से मानता है, दिल से चाहता है, ठीक है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, वो ऐसा सोच रहे थे। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। अब वो लड़की कौन थी, उस घर के जो मुखिया थे भैरव, उसकी लड़की थी, है ना। उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी माँ भी उन पर अत्याचार करती थी, उस लड़की पर सौतेली माँ थी जो उस पर अत्याचार करती थी, इसलिए उसको हीरा और मोती का दुख अपना दुख जैसा लगा, इसलिए वो उसे उनसे आत्मीयता हो गई, उनसे प्रेम हो गया। दोनों फिर क्या हुआ, देखो उनकी दिनचर्या क्या हुई हीरा मोती की। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते और शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात में वही बालिका आती और उन्हें दो रोटियां खिलाकर चली जाती, ठीक है। इस तरह से उनकी दिनचर्या चलती रही। हीरा मोती दिन भर उनसे काम कराया जाता, मार भी पड़ती, सूखा भूसा खाने को दिया और शाम को चुपचाप वो लड़की आती घर में से निकलकर और क्या करती, हीरा को एक रोटी, मोती को एक रोटी खिलाकर चली जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते। अब वो प्रेम से, वो प्रसाद के रूप में, प्रसाद क्या होता है, थोड़ा सा मिलता है ना, पेट भरकर नहीं मिलता। तो इस तरह से क्या होता कि प्रेम से जब उनको एक एक रोटी मिल जाती है, अर्थात उनको प्रेम की जरूरत थी हीरा मोती को, तो जब उस लड़की के माध्यम से प्रेम स्वरूप उनको एक एक रोटी मिलती, इसलिए उसी का ये बरकत थी, यानी कि उसी की ये करिश्मा था कि दो दो गाल सूखा भूसा खाते, बेचारे थोड़ा थोड़ा सूखा भूसा खा पाते थे, उनको आदत नहीं थी ऐसा खाने की, तो तब भी वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुए, ठीक है। और मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, लेकिन दोनों की आंखों में, हीरा और मोती के मन में गुस्सा 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 बढ़ता जा रहा था, विद्रोह भरता जा रहा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता, क्या करना चाहते हो, ठीक है। मोती ने कहा कि वो मुझसे नहीं सहा जाता। तो हीरा बोला, क्या करना चाहते हो। तो कह रहा कि एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूं। मोती कहता है कि एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूं, बताओ। तो फिर क्या कहती है कि हीरा उसको समझाता है, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। बोले तुम एक आध को घर उठाकर फेंक दोगे तो फिर क्या होगा, वो जो प्यारी सी लड़की आती है ना, जो हमें रोज़ इतना प्रेम करती है, रोटी खिलाती है एक एक, वो उसी घर के मालिक की लड़की है, समझाता है हीरा। तो वो बेचारी अनाथ हो जाएगी, उसका तो कोई नहीं बचेगा, फिर उसका जीवन कैसा हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा मत करो, हीरा मोती को समझाता है। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। फिर क्या कहता है, मोती कहता है कि मैं उस लड़की की जो माँ है सौतेली मालकिन, उसको ही फेंक देता हूँ सींग से उठा के, वही मर जाएगी तो उस लड़की पर अत्याचार नहीं करेगी। इतना उनको उस लड़की से भी प्रेम हो गया था। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते। उन्होंने कहा, अच्छा औरत जात पर तुम सींग चलाओगे, ये नहीं करना चाहिए कि अर्थात औरतों पर वार नहीं करना चाहिए, ये कायरता होती है, ठीक है। ये बहुत निकृष्ट कोटि का काम होता है। अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो जानवर भी देखिए इस चीज़ को समझते हैं। हीरा मोती को ये बात समझा रहा है कि तुम्हें स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर क्या होता है, तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। अब मोती कहता तुम तो कैसे भी नहीं निकलने देते हो भाई, तुम पता नहीं किस तरह के हो, तो बताइए क्या करें, रस्सी तुड़ाकर भाग जाएं क्या, रस्सी को तुड़ाकर भाग जाएं, ऐसा मोती ने कहा। तो हीरा कहता हाँ ये बात सही है तुम्हारी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, रस्सी तुड़ाकर भाग चलते हैं। लेकिन समस्या यह है, इतनी मोटी मोटी रस्सियाँ टूटेंगी कैसे,
इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। उन्होंने कहा कि इसका एक उपाय। मोती ने कहा पहले हम क्या करते हैं, जो मोटी मोटी रस्सी है उनको मुंह में डालकर चबा लेते हैं, फिर वो कमज़ोर हो जाएगी तो उसको एक झटके से तोड़कर फेंक देंगे, ऐसा मोती ने समझाया। फिर रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे। जब रात हुई, उन्होंने देखा रात में कोई नहीं देख पाएगा। वो छोटी लड़की आई, उनको एक एक रोटी खिलाकर चली गई। उसके बाद उनने कहा कि भाई अब वो रस्सियाँ क्या करते, उन्होंने रस्सियाँ चबाने लगे पर मोटी रस्सी मुंह में ही नहीं आ रही थी। और वो लड़की समझ गई उनकी ये बात कि ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसने भी कुछ ऐसा सुना था अपने घर पे। तो उसने क्या किया, वो रस्सियाँ चबाने की कोशिश करे, लेकिन वो इतनी मोटी रस्सी थी उनके मुँह में नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला। अचानक से क्या हुआ, घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। वही लड़की आई उनके पास, बैलों के पास। बैल अपना देखिए, जो पशु होते हैं वो अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित करते हैं, चाटने लगते हैं। जैसे डॉगी को देखा आपने, कुत्ते को देखा है, वो किस तरह की हरकत करता है अपने मालिक से प्रेम प्रदर्शित करने के लिए। ऐसे ही जो बैल थे वो उस छोटी लड़की का हाथ चाटने लगे। फिर उसने उनके माथे सहलाए और बोली खोल देती हूँ। उसने क्या किया, उनको सहलाया ऐसे करके लड़की ने प्रेम से, और कहा कि चलो मैं खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उधर हीरा मोती भागने की कोशिश कर रहे थे, उस मोटी रस्सी को चबाने की कोशिश कर रहे थे। इधर वो लड़की ने भी घर में सुना कि इन बैलों की नाथ दी, इन बैलों को नाथ दो। नाथ ना क्या होता है फ्रेंड, जैसे हमारी नोज होती है ऐसी जानवर की नोज होती है, तो यहाँ से आर पार उसमें एक होल कर देते हैं, सुराख कर देते हैं, ठीक है, और उसमें रस्सी डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जो जानवर होते हैं जो परेशान करते हैं उनको कंट्रोल करने में आसानी होती है। आपने देखा घोड़े वगैरह के इस तरह से मुंह में डाल देते हैं रस्सी और पीछे को खींचते हैं, तो फिर क्या होता है, उनको आसानी हो जाती है। तो आपने देखा, तो लड़की ने भी ऐसा घर में सुना होगा, तो उसने कहा कि तुम भाग जाओ, मैं खोल देती हूँ रस्सी। तो उसने रस्सी खोल दी, परंतु गराव किसे कहते हैं, रस्सी, गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, वो नहीं भागे हीरा मोती। अब मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। मोती ने कहा अब तो रस्सी खुल गई, हीरा चलते क्यों नहीं, क्यों खड़े हो। हीरा ने कहा चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, कि हम चले तो जाएंगे लेकिन कल को ये लड़की को मार पड़ेगी, इस पर आफत आ जाएगी और सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चला, सब इसी पर संदेह करेंगे कि इसी ने खोला, यही बैलों को पास जाती है बार बार। अब क्या हुआ, तो अचानक से बालिका जो लड़की थी छोटी, वो चिल्लाई, फूफा जी वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, दोनों फूफा जी वाले बैल भागे जा रहे हैं, ठीक है। ओ दादा आओ आओ बैलों को पकड़ो, इस तरह से वो चिल्लाने लगी कि आओ बैल भाग रहे हैं, जल्दी से इनको पकड़ लो। और गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। गया फटाफट उसने सुना, अरे बाप रे बैल भाग रहे, और गया फटाफट भागने लगा बैलों को पकड़ने के लिए, और वे दोनों भागे। अब ये सुनकर हीरा मोती समझ गए कि लड़की ने अपना बचाव कर लिया है, अब उस पर कोई अत्याचार नहीं करेगा, और वो दोनों भी हीरा मोती वहाँ से भाग गए। और गया ने पीछा किया, वो और भी तेज हो गया, गया पीछे पीछे भागता रहा, वो बैल और तेज भागते रहे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। अब गया ने शोर मचाया कि मेरे बैल भाग गए, पकड़ो कोई पकड़ो, और फिर वापस आया वहाँ से। फिर गया, उसने सोचा 2-4 आदमी लेकर जाऊँगा, फिर से मैं उनको पकड़ के लाऊंगा, क्योंकि अकेले मैं उनको नहीं पकड़ सकता हीरा मोती को। अब क्या होता है, अब दोनों इतना भागे, सीधे दौड़ते गए गया से बचने के लिए, क्योंकि उनको फिर अवसर नहीं मिलने वाला था भागने का। फिर क्या हुआ यहाँ, और इतना भागे, इतना ऐसे भागे कि बिना सोचे समझे भागे, इतना भागे कि दोनों को मार्ग अर्थात रास्ते का अंदाज़ा ही नहीं रहा, उनको रास्ते का ध्यान ही नहीं रहा कि वो किस रास्ते पर गए। और जब बहुत दूर आकर वो किनारे खड़े हुए रुके थोड़ी देर, तो उनको आभास हुआ कि हम तो गलत रास्ते पर आ गए, ये रास्ता तो हमारे गांव को नहीं जाता, ये रास्ता तो हमारे मालिक झूरी के गांव तक नहीं जाता। अब दोनों क्या करें। अब हीरा ने कहा मालूम होता है रास्ता भूल गए हम। तो मोती कहता तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था, वो जो गया हमारे पीछे आ रहा था उसकी वजह से भागे ना हम, तो उसको वहीं मार गिराते, हमें इस तरह नहीं भागना चाहिए, मोती कहता है। तो अब हीरा कहता उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। हीरा हमेशा नैतिक बातें करता है, ठीक है, नैतिक मूल्यों की बातें करता है कि हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही कोई भी अपना धर्म छोड़ दे, कैसा भी करे वो, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहता कि तुम मनुष्य पर हाथ उठाते, तुम पशु होकर, ऐसा हमारा धर्म नहीं कहता, हीरा उसको समझाता है, ठीक है, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल थे। अब देखिए दोनों इतने भाग के आए थे, दोनों भूख से व्याकुल थे, वहाँ पर भी वो नहीं खाने को मिल रहा था गया के घर उनको। फिर खेत, अब
खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे और रह रहकर आहट ले लेते थे, क्योंकि कोई आता तो नहीं है। खेत में मटर खड़ी थी और बार बार आहट ले लेते थे, देख लेते थे, ध्यान कर लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा जो हमें पकड़ लेगा। अब जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। पेट भर गया भाई साहब और उनको लगा कि अब तो हम आज़ाद हैं, और फिर दोनों मस्त होकर उछलने कूदने लगे। और पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग से सींग मिलाने लगे, ठीक है, आपस में धौल धप्पा करने लगे, सींग से सींग मिलाने लगे। और बस मस्त थे वो, क्योंकि आज़ादी का अनुभव कर रहे थे। जब हम कहीं से किसी बंधन से मुक्त हो जाएं, कभी हम आज़ाद हो जाएं, तो उस आज़ादी की जो एहसास होता है, जो आनंद होता है, वो अलग ही होता है। तो इस तरह से और फिर आपस में सींग मिलाने लगे। एक बार तो मोती ने इतना धक्का दे दिया हीरा को कि हीरा उसमें गिर गया, खाई में गिर गया, नीचे को गिर गया। फिर वो उठा तो हीरा को भी गुस्सा आ गया। तो अब मोती समझ गया कि हीरा को गुस्सा आ गया, मजाक मजाक में इसको मैंने नीचे गिरा दिया और इसको चोट लग गई, तो मोती को गुस्सा आ गया। तो इस तरह से वो मोती, फिर उसने सोचा कि यार ऐसा ना हो खेल खेल में हम दोनों मित्रों के बीच में झगड़ा हो जाए। तो उसने क्या किया, वो पीछे हट गया और फिर दोनों की लड़ाई, वो लड़ाई नहीं थी, मतलब कि प्रेम जो था इस तरह का धक्का मुक्की वाला, वो शांत हो गया। अरे अब इतनी देर में क्या हुआ, अरे कोई सांड डोंकता हुआ आ रहा। अचानक क्या हुआ, एक सांड आ रहा था, चिल्लाता हुआ, डोंकता हुआ आ रहा था सांड। और तो उन्होंने देखा हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, सामने आ गए एकदम से। तब तक वो समझते दोनों हीरा मोती, तब तक वो सांड सामने आ गया और दोनों मित्र बगले झांकने लगे। अर्थात उनके पास सोचने का अवसर नहीं था, बचने का कोई अवसर नहीं था, ठीक है। अब वो तो बिल्कुल हैरान परेशान हो गए। सांड पूरा हाथी है, और सांड इतना हट्टा कट्टा था कि ऐसा लग रहा था पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। उन्होंने सोच लिया कि भैया इतना ताकतवर है, हमें तो इतनी ताकत है नहीं, इससे भिड़ेंगे तो हम मतलब मारे जाएंगे। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि सांड खड़ा था। सांड अगर वो नहीं लड़ते तो सांड उनको मार देता, ऐसे भी मरना था, और लड़ते तो भी मरना था। तो उन कह रहे कि जान बचती नजर नहीं आ रही। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितना भयंकर सूरत है। अब वो सांड जो भयंकर सूरत बनाकर हीरा मोती की तरफ आ रहा था, कह रहे भाई बड़ा भयंकर सूरत है उसकी। मोती ने मुंह भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तो हीरा ने भी चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, भाग क्यों ना चले, ठीक है। अब उसने हीरा ने कहा, भैया ये तो अपने घमंड में चूर है, अपनी ताकत के घमंड में, हम इससे विनती करें हमें छोड़ दे तो भी नहीं छोड़ेगा। अब तो बुरे फंस गए। मोती भाग क्यों ना चलें। अब क्या कहता है कि मोती कहता है भाई भाग चल लें। तो हीरा कहता है नहीं भागेंगे नहीं, भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, कह रहा है फिर तुम मरो यहीं पर, और मैं तो भैया 9 2 11 होता हूँ, यानी कि भाग जाता हूँ। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। तो कह रहा है कि अगर हम भागेंगे तो ये हमारे पीछे भागेगा और हमें दौड़ाएगा, फिर भी हम गिर गए तो हमें मार डालेगा। तो फिर कहता है मोती तो सोचो जल्दी कोई उपाय। अब क्या करता, उपाय यही है कि दोनों जने एक साथ चोट करें। अब क्या कहा हीरा ने समझाया कि दोनों लोगों को उस पर एक साथ चोट करनी चाहिए, और अगर वो मुझे मारे तो तुम पीछे से, मुझे आगे से मारे तो तुम पीछे से मारना, ठीक है। इस तरह से अगर तुम्हें मारेगा तो मैं मारूंगी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक दूसरे, फिर दोनों सांड से भिड़ गए लड़ने को, और सांड हीरा को मारता तो मोती पीछे से मारता, और फिर अगर मोती को मारता तो हीरा पीछे से मारता। इस तरह से उनमें मल्ल युद्ध होने लगा। और कभी क्या होता कि सांड अगर मोती की तरफ मुड़ता तो हीरा उसे रगेदने लगता, खींचने काटने लगता, उसको चोटें मारने लगता। इस तरह से वो सांड को वार करने का अवसर ही नहीं दिया। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। एक बार सांड को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा झल्लाकर कि इसको मार ही देता हूँ। तो सांड क्रोध में आप फिर क्या चला, तो मोती ने बगल से उसके पेट में सींग घोंप दिए। जैसे हीरा को मारने को चढ़ा, झल्लाकर चिढ़कर, और मोती ने क्या किया, उसके सांड के पेट में सींग भोंक दिए अपने। सांड क्रोध में आकर फिरा तो जब सांड क्रोध में आकर घूमा फिरा तो उन्होंने मोती की तरफ झपटा, तो फिर हीरा ने उसके दूसरी साइड में सींग घुसा दिए। इस तरह से आखिर बेचारा जख्मी होकर भाग गया, और दोनों मित्रों ने अब जख्मी हुआ सांड और भाग गया, भागते गए। दोनों मित्र जो हीरा मोती थे उसके पीछे पीछे भागने लगे। और क्या किया उन्होंने, सांड इतनी दूर तक भागे कि सांड बेदम होकर गिर गया। और जब सांड बेदम होकर गिर गया ना, तब दोनों मित्रों ने उसको छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले आते थे। उन्होंने कहा कि चलो छोड़ देते हैं इसको, और फिर दोनों मस्ती से अपना जीत गए थे, तो उसकी जीत के नशे में झूमते हुए चले आ रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती तो बहुत उग्र विचारों का, तो उसने कहा कि मेरा मन करता था उसको सांड को मार ही डालूं जान से। तो फिर हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी को मारना नहीं चाहिए,
चाहिए। जो हमारा शत्रु होता है अगर वो परास्त हो गया, हार या गिर गया, ठीक है, तो उसको नहीं मारना चाहिए। सब ढोंग है, मोती ने कहा ये सब तो ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। मोती तो भाई देखो दोनों लोग, हीरा और मोती, एक धर्म की बातें करता है, एक इस संसार के जैसे जिस तरह से लोग हैं उसकी बात करता है। तो लेखक ने यहाँ पे क्या है किया, हीरे और मोती के माध्यम से समाज के दोनों पहलू दिखाने की कोशिश की है कि एक इस तरह के लोग होते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तो फिर क्या हुआ, अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। अब हीरा बोला कि छोड़ो इन बातों को, अब देखो घर कैसे पहुंचेंगे, तो पहले कुछ खा तो ले, तो सोचे। अब क्या कहा, मोती ने कहा नहीं भाई मैं पहले कुछ खा लेता हूँ उसके बाद सोचूंगा। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। मटर का खेत तो था ही, वहीं पे तो थे वो, वहाँ पे घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। हीरा ने कहा मत घुसो मत घुसो, और ठीक है खेत तो, लेकिन मोती ने सुना ही नहीं और वो उसमें मटर खाने को घुस गया। अभी 2-4 ग्रास ही खाए उसने, ग्रास यानी कि निवाले बाइट खाए थे, तभी 2 आदमी लाठियां लेकर आए और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। ठीक है, हीरा तो मेड़ पर था, खेत में नहीं घुसा तो इसलिए भाग गया, वो निकल गया। परंतु मोती जो था सींचे हुए खेत में, अर्थात खेत में पानी लगा हुआ था, सींचा हुआ था, और वहां पर मोती फंस गया। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, है ना, वो भाग ही नहीं सका मोती, उसके जो पैर थे वो जमीन में घुसने लगे। पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, अब मोती को पकड़ लिया खेत वालों ने, और फिर हीरा ने देखा अरे मेरा दोस्त संकट में फंस गया, उसको पकड़ लिया तो लौट पड़ा। वो भाग गया था, फिर हीरा भी लौट कर वापस आ गया। तो उसने सोचा हीरा ने फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। मोती को तो पकड़ा ही था, हीरा तो भाग गया था, हीरा वापस आ गया। फिर बैल, वो जो खेत के मालिक थे उसने हीरा को ही पकड़ लिया, दोनों पकड़ लिए गए और प्रातःकाल दोनों काजी हाउस में बंद कर दिए गए। और प्रातःकाल काजी हाउस में दोनों को बंद कर दिया। काजी हाउस क्या होता है, काजी हाउस ऐसी जगह होती है जो पहले पहले होते थे काजी हाउस, अभी भी होते होंगे, अभी तो कम ही होते हैं लेकिन पहले ज़्यादा हुआ करते थे क्योंकि पहले पशुओं की संख्या भी अधिक होती थी। तो फिर क्या होता है, काजी हाउस में जब पशुओं को खेत का मालिक पकड़ के बंद कर देता है तो वो एक सरकारी, एक कहना चाहिए सरकारी यूनिट होती है जहाँ पर पशुओं को जमा कर बंद कर देते हैं, जो लावारिस होते हैं या फिर खेतों में जो परेशान करते हैं, नुकसान करते हैं उनको। फिर जो पशुओं का जो मालिक होता है वो कुछ चार्ज देकर, कुछ पैसे देकर उनको छुड़ा लेता है। अगर नहीं छुड़ा पाता है तो फिर एक टाइम के बाद में, एक लिमिट के बाद में, जैसे 1 महीना 2 महीना या 1-2 हफ्ते, उसके बाद में उन पशुओं को बेच दिया जाता है नीलामी लगाकर। तो ये था आज का चैप्टर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि काजी हाउस के अंदर बैलों के साथ क्या हुआ, ऐसा क्या क्या हुआ, वो बैल बचे हीरा मोती या नहीं बचे, या वो मर गए, या उनके साथ क्या हुआ। तो इस सस्पेंस को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।